हेलो एवरीवन। यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 बायोलॉजी का। किस किस टॉपिक को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर कोई ड्रॉप करने की टॉपिक की सोच रहा है, तो कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। नेक्स्ट थिंग कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, इसलिए यहाँ पे ये वीडियो ज़रूरी है। उसके पहले डीआरएस जो है अभी तक जितना कंप्लीट हो चुका है उसकी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार उसको चेक कर लें। नीट 2019 में अगर हम क्लास 11th की बेटीज की बात करें तो भी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सब बंद है। जूलॉजी का 23% और बॉटनी का 27% क्लास 11th से नीट 2019 में पूछा गया। वहीं नीट 2019 में क्लास 12th का वेटेज अगर देखें, जूलॉजी से 24%, बॉटनी से 27%, तो चेंजमेंट ज़्यादा नहीं है। जूलॉजी और बॉटनी में केवल 1% का चेंज है, जिसका आप कह सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके क्लास 12 से ज़्यादा पूछे गए। बाकी का अगर 90 क्वेश्चंस में से अगर 45 क्वेश्चंस क्लास 12 तो 45 क्वेश्चंस क्लास 11 से यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर वाइज वेटेज था, परसेंटेज वेटेज की क्लास 11 से कितना वेटेज, क्लास 12 से कितना वेटेज, तो केवल एक क्वेश्चंस का यहाँ पे डिफरेंस होता है क्लास 11th और क्लास 12th में। जूलॉजी का 24% यहाँ पे है क्लास 12 से, तो क्लास 11th में जूलॉजी का 23% है, और बॉटनी का दोनों में सेम परसेंटेज था। तो किसी भी एक को वीक और किसी एक को स्ट्रॉन्ग करने से फ़ायदा नहीं। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट, दोनों क्लास की बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की हो। फुली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी दोनों की इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की एनसीईआरटीज़ यहाँ पे देखनी पहले पड़ेंगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है। जूलॉजी की चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें क्लास 11th एंड क्लास 12th की, तो बायोटेक्नोलॉजी से 12%, एनिमल किंगडम से अकेला एनिमल किंगडम यूनिट से 5%, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें केवल टिश्यूज़ और आपका फ्रॉक वहाँ पे आता है उससे 5%, बायोमोलिक्यूल्स 9%, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज अकेला ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का 2% पूरा, और रेस्ट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका 28% आया था। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कवर अप करती है जूलॉजी पोर्शन में। माइक्रोब्स इन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में यहाँ पे 2 टॉपिक्स आते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वो पूरा टॉपिक आता है, स्ट्रेटजी एंड फूड एनहेंसमेंट भी वहाँ पे आ जाता है। तो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अकेला ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स है। देन एवोल्यूशन, अकेला एवोल्यूशन 7%। एक बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर एक यूनिट है जिससे 18% आता है। उस यूनिट के पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है एवोल्यूशन। उस एवोल्यूशन चैप्टर से 7% अगर वहाँ पे सिलेबस कंपेयर अप हो रहा है, तो 7% चैप्टर से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी ईजिली 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे की है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, नॉट प्लांट रिप्रोडक्शन की, क्योंकि मैं यहाँ पे जूलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन दोनों चैप्टर से 14% अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 14% का मतलब है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस वापस। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, देखिए माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर जो अभी वहाँ पे मैं बता रहा था बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के यूनिट में, तो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर से अकेला 2% यहाँ पे फिर से वहाँ पे दे दिया गया। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन 21% जेनेटिक एंड एवोल्यूशन से आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 9%, प्लांट फिजियोलॉजी 17%, और सेल वॉल, सेल फॉर्मेशन, सेल फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर इससे पूरा 15%, जिसका मतलब है 4 क्वेश्चंस यहाँ पे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स इन प्लांट्स की अगर यहाँ बात करें तो इसका मतलब है कि आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द प्लांट एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिससे 8% यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये यूनिट देखिए, इसमें से कौन सी यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि जिसमें केवल 2 चैप्टर हैं जो 12% कवर कर रही है। अगर 90 का अगर आप 12% भी निकालें तो यहाँ पे आपका पूरा 3 से 4 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से, आपके 4 क्वेश्चन अकेले आपके एनिमल किंगडम से एक चैप्टर से। तो एनिमल किंगडम से जो छोड़ना चाहते हैं, जैसे एनिमल किंगडम सोचते हैं कि छोड़ दें क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है जिसके एग्जाम्पल्स भी याद नहीं होते हैं, तो एनिमल किंगडम टॉपिक छोड़ नहीं सकते क्योंकि 4 क्वेश्चंस अकेले उस टॉपिक से आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ईजी है, हर किसी को हो जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी से 3 to 4 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं।
स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें केवल एक चैप्टर से उसका है, और उसका अगर वेटेज देखें तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक अकेला चैप्टर जिसमें बायोमोलिक्यूल्स आता है, उसके ऊपर नीचे सेल साइकिल वाला चैप्टर आता है, जो सेल वाला चैप्टर अलग है जिसका वेटेज अलग है। तो अगर बायोमोलिक्यूल से 9%, जिसका मतलब है कि जूलॉजी का जो आपका 45 क्वेश्चंस अगर लेके चलें तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके बायोमोलिक्यूल से आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस हमेशा फिक्स होता है आपका जो अमीनो एसिड होते हैं, कौन सा अमीनो एसिड कैसा है, उस अमीनो एसिड से। सेकंड क्वेश्चंस एंजाइम से, और थर्ड क्वेश्चंस आपका फिक्स होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के पास से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज हटा दो। ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज टॉपिक इसलिए क्योंकि उस अकेले टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन टाइडल वॉल्यूम का मे बी हर 2-3 साल में रिपीट होना है। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का 28% अगर यहाँ पे वेटेज दिया गया तो 28% वेटेज से उसका अगर माने तो 8 से 10 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के। एवोल्यूशन का 7%, जिसका मतलब फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे निकले। रिप्रोडक्शन का 14%, 2 चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका 14% वेटेज है। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस उस दोनों टॉपिक से मिला के। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ भी अगर आप ऐड कर दें तो आपके यहाँ पे फिर 5 क्वेश्चंस इन टॉपिक से। तो ये दोनों जो पूरा यूनिट है, अगर इस यूनिट की बात करें तो यहाँ से 45 to 53 क्वेश्चंस यहाँ पे इन सभी चैप्टर से मिलके बनते हैं, जिसका मतलब रेस्ट मोर देन 50 to 53% यहाँ पे जूलॉजी का वेटेज होता है। सिमिलरली यहाँ पे बॉटनी का ही सेम इसी तरह से वेटेज है। अगर इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी एनवायरमेंटल इशू, तो एक बार इकोलॉजी एनवायरमेंटल इशू से 23 क्वेश्चंस, हाईएस्ट 23 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं तो मैच करें, 23 हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर से हाईएस्ट 8 क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन से 13 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से कम क्वेश्चन, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से 11 क्वेश्चन हाईएस्ट पूछे गए हैं। देन सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा चुके हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर, हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन मिनिमम है, तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही हैं। मतलब ये कि कोई भी यूनिट छोड़ी नहीं जा सकती। 90 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 90 82 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, और उस क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी यूनिट को छोड़ते हैं मतलब आप कंफर्म नहीं है। एक हर साल वेटेज चेंज होता है, लेकिन एक मैक्सिमम वेटेज मैंने जैसे इसका बताया, तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% की है तभी आप किसी भी चैप्टर को छोड़ने की सोचें। लेकिन फिर भी अगर आप छोड़ना चाहें कोई भी टॉपिक्स, तो टॉपिक जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला ही चैप्टर है क्लास 12th की बायोलॉजी का, इजी चैप्टर है, लेकिन वो छोड़ने का फ़ायदा नहीं। एनिमल किंगडम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन सोचते हैं। स्ट्रक्चर इन फॉर्मिंग, सॉरी आपका टिश्यू वाला चैप्टर छोड़ दें, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 क्वेश्चन फिर उससे आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी छोड़ दें तो 5 क्वेश्चन चले जाते हैं। तो कोई टॉपिक यहाँ पे बायोलॉजी में छोड़ा नहीं जा सकता। परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो बॉटनी के क्लास 11 से 2019 92 मार्क्स का, और क्लास 12 से 96 मार्क का, जो एक क्वेश्चंस का वहाँ पे डिफरेंस था 23 और 24% का, वो ये है। देन जूलॉजी से 84% मार्क्स का, एंड क्लास 12 से 88% मार्क का 172 मार्क्स का यहाँ से पूछा गया। टोटल बात करें तो टोटल 360, जिसमें से 176 मार्क्स का क्लास 11 से, 184 मार्क्स का क्लास 12 से पूछा गया। वेटेज वही मैंने जैसा कि बताया, क्लास 11-12 के मिला के तो 51 to 52, 45 to 53 बताया। सेम वेटेज यहाँ पे है, तो वेटेज वही है, आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे देखना पड़ेगा। थैंक यू।